हेलो स्टूडेंट, लास्ट का क्लास जो था उसमें आपने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी का डिस्क्रिप्शन। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट 5 का माइनर एंड इलेक्टिव पेपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। स्टूडेंट, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड केमिकल सब्सटेंस। ऐसे केमिकल्स जिनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आइसोलेशन के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ट मेथड है। प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो होता है, प्रिंसिपल में पेपर क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन जो सब्सटेंस होते हैं, पार्टीशन मेथड बेस्ट है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो टाइप्स के फेज होते हैं, एक होता है मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। जो कह सकते हैं कि वाटर ट्रैप्ड इन द पेपर एक्ट एज द स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज होगा वो पेपर पर एक्ट होगा एंड दूसरा फेज होगा सॉल्वेंट, जिसको आप कह सकते हैं मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज दोनों से ही पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो डिस्कवर है, जॉन मार्टिन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में बॉटनिकल लीव्स में किया था। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल की बात करें तो इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं, क्रोमेटोग्राफी जार, वॉटमैन फिल्टर पेपर एंड कैपिलरी ट्यूब होना चाहिए। सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है एंड जो गैस भी मटेरियल हो सकता है। डेवलपिंग रिएजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्हें सॉल्वेंट और डेवलपिंग रिएजेंट लिक्विड फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी दो टाइप्स की होती है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी एंड डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज जो होता है और मोबाइल फेज जो होता है दो सॉल्वेंट और डेवलपिंग रिएजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट यहाँ पे फिक्स होता है जो पेपर के फॉर्म में होता है, एंड मोबाइल फेज जो होता है इसमें जो सॉल्वेंट होंगे उसे हम डेवलपिंग रिएजेंट का नाम देते हैं। सॉल्वेंट जो होता है डाउन टू अप मूव होता है, मतलब कह सकते हैं कि मोबाइल फेज से स्टेशनरी फेज में ये सॉल्वेंट मूव करता है। अब डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें, स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज में जो रिएजेंट होते हैं वो सॉल्वेंट और डेवलपिंग रिएजेंट मूव करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जो होते हैं अप टू डाउन मूव करते हैं। जो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है ये लिक्विड सब्सटेंस की होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो फर्स्ट टाइप है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम पेपर लेते हैं जो स्टेशनरी फेस का बना होता है, जो फिक्स मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम पेंसिल से एक डॉट करते हैं जिसकी सहायता से हम मोबाइल फेस से इस स्पॉट को फिक्स कर लेते हैं। जो सॉल्वेंट है ये डाउन से अप की तरफ मूव करता है। कह सकते हैं मोबाइल फेस जो होता है ये लिक्विड होता है एंड जो स्टेशनरी फेस है वो पेपर होता है। पेपर पर हम जो सॉल्वेंट लेते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, या फिर बायोकेमिकल का कोई भी रिएजेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें कोई भी कंपोनेंट को आइसोलेट आसानी से कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं जो प्रैक्टिकल मैथड है और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हम देखते हैं यहाँ पर पेपर हम फिक्स कर लेते हैं जो स्टेशनरी फेस का बना होता है। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर यूज करते हैं। ओरिजिनल स्पॉट जो होता है मिक्सचर का यहाँ पे यूज किया जाता है, ये भी सॉल्वेंट के रूप में होता है। मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस में यहाँ पे कंडीशंस ये होती है कि स्टेशनरी फेस मोबाइल फेस की तरफ मूव करता है एंड अप टू डाउन ये रिएक्शन होती है। कंपोनेंट को जो आइसोलेशन हम करते हैं यहाँ पर स्टेशनरी से मोबाइल फेस में हम आसानी से इसे आइसोलेट कर सकते हैं। ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का सेकंड पार्ट था। पेपर क्रोमेटोग्राफी के जो एप्लीकेशंस है इसमें हम कह सकते हैं कि जो इसकी मेथड है वेरी क्विक एंड ईजी है, और इसका जो सेपरेशन है इसमें स्मॉल अमाउंट में हम मटेरियल लेते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी मिलता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी लैब के लिए भी, और अदर पर्पस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
अगर इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये फर्मेंटेशन में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, कॉस्मेटिक में, फूड एडल्ट्रेशन में, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड्स होते हैं, उन्हें हम किस टाइप से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लिए भी ये टेक्निक बहुत कारगर सिद्ध हुई है। जो कंटेमिनेट्स ड्रिंक एंड फूड होते हैं उनके लिए भी ये विधि बहुत कारगर सिद्ध हुई है। सेपरेशन ऑन प्लांट पिगमेंट, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं, कह सकते हैं कि जो भी प्लांट हैं उसमें बहुत सारे कलर्स और बहुत सारे मेटल आयन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें भी हम आसानी से आइसोलेट पेपर क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो फोरेंसिक साइंस होता है, इसमें बहुत सारे लैबोरेटरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत सारे कह सकते हैं कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे टीएलसी के बारे में। आज का जो लेक्चर था पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स से थे, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी आपने देखी थी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसका डिस्कवर क्या था, प्रिंसिपल, मेथड एंड डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन। इसके बाद जो टीएलसी पढ़ेंगे, सेम प्रोसीजर इसमें भी रहेगी। ये भी एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।